गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। और आज की सुबह की शुरुआत हो रही है खेत से और अभी बजे है 6 बजने को है। वैसे मैं घर से निकली हूँ 5:30 बजे और आज हमारा खेत, गेहूँ का खेत, लास्ट खेत बचा है और उसके बाद गेहूँ ख़त्म। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, सिर्फ इतना सा खेत बचा है। ये हमने कल आए थे, हम यहाँ पे मैं और मम्मी कल काटा है। और ये देखो, बिल्कुल गाँव के अपोजिट साइड आई हूँ मैं आज। तो बस आज का लास्ट खेत है और मम्मी तो अभी नहीं आए, वो थोड़ी देर बाद आएंगे क्योंकि उनको घर में काम होता है एज यूजुअल। तो फिर आज का लास्ट खेत है काटने को और आज ही अगर थ्रेशर आएगा तो आज ही थ्रेशिंग हो जाएगी गेहूं की, क्योंकि 2-3 खेत की तो हो गई है थ्रेशिंग भी और कटाई तो खैर हो ही गई थी, लेकिन अभी 3-4 खेत की बची है। 3-4 क्या, काफ़ी खेत की बची है। हाँ, तो फिर आज थ्रेशिंग कटाई भी हो जाएगी, थ्रेशिंग भी हो जाएगी और फिर गेहूं का काम ख़त्म। और फिर आनंद ही आनंद। आनंद तो खैर नहीं होता है गाँव में, काम तो बहुत होता है, लेकिन चलो इतना ज़्यादा काम नहीं होगा। इतनी जल्दी इतनी सुबह भी नहीं उठना पड़ेगा और आराम से मज़े से। और जिस खेत में मैं हूँ ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है यार। एक बार जहाँ से हम अदरक ले गए थे वही खेत है, अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग देखे होंगे मेरे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। तो गेहूँ की कटाई कर लेती हूँ मैं जल्दी। वैसे कम ही बचा है, दिन तक मतलब दोपहर तक ख़त्म ही हो जाएगा आज यहाँ पे। उसके बाद शाम के टाइम थ्रेशिंग करेंगे और फिर सारा काम खत्म। बाय बाय। A few moments later. तो गाइस अभी मुझे जाना पड़ रहा है वापस नीचे। ये देखो, गेहूँ तो बचे हैं क्योंकि थ्रेशिंग मशीन आ गई है अब, और गेहूँ हमारे स्कूल के पास ही है लगाए हुए। तो फिर भागो रे, किसी और का नंबर ना लग जाए। मम्मी पापा सुबह से फ़ोन कर रहे थे लेकिन मेरा फ़ोन तो कहीं दूर रखा हुआ था, इसलिए अभी देखा मैंने तो अब मैं जा रही हूँ भाग के नीचे ताकि किसी और का नंबर ना लग जाए। सुबह जल्दी से निपट जाएंगे। और खैर यहाँ के तो वैसे भी हरे गेहूँ हैं, तो फिर कभी थ्रेशिंग कर लेंगे इसकी। तो चलो भाग दो। ये देखो, ये रही और हमारे वहाँ पे है गाइस। हाल तो बुरे हो गए भाग के भाई। ओह, और एक ये बाल कटे हुए इतने अच्छे से। खैर ये रहे हमारे गेहूँ यहाँ पे, क्योंकि परसों थोड़ी सी बारिश हुई थी तो तिरपाल के नीचे डाले हैं। अब निकालती हूँ तिरपाल जल्दी से। गाइस ये है हमारे गेहूँ। भैया स्टार्टिंग हमारे गेहूँ की भी। और
later. गेहूं खत्म। ये बस तब क्या करें माता? हाँ जी। वीडियो बनने में पत्रकार बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस गेहूँ ख़त्म हो गए हैं और अब मैं अभी पानी भरने आई हूँ स्कूल के पास, क्योंकि स्कूल के पीछे ही हमारे गेहूँ। ये तो बंद भी नहीं होता रे बाबा। ये देखो परशुराम भगवान जी का मंदिर कितना सुंदर बन रहा है। अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है और अब तो स्कूल भी। अच्छा ओहो आज तो संडे है भाई। मुझे लगा अभी तक मतलब अब तो 8 से 1 कर दिया ना स्कूल की टाइमिंग। मुझे लगा अभी तक बच्चे क्यों नहीं आए, 8 भी बजे और आज तो संडे है। ओहो अच्छा चलो ठीक ही हुआ ये भी, वरना यहाँ पे फिर बहुत ही भूस हो जाता, भूसा हो जाता फिर यहाँ स्कूल के पास और स्कूल वाले फिर मना कर देते। चलो अब भूसा भरने की बारी है। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ कुछ इसका जुगाड़ करने। भूख लग रही है और क्योंकि 8 भी बज गए हैं और इस टाइम तक तो मैं ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ, तो कुछ खाती हूँ क्योंकि मतलब आधा 1 घंटा ही होगा तो भूसा भरने को और गेहूँ ले जाने को। तो ये भर लेती हूँ, भरवा लेती हूँ मम्मी के साथ, उसके बाद जाऊँगी घर। तो चलो कुछ लाते हैं, देखते हैं क्या लाऊँगी मैं। ये आ गया मेरा राशन पानी। उफ भूसा उड़ रहा है, आँखों में चला गया गाइस। ओहो देखो यार भूसा बनना था, भरे तो भरे कैसे। ये देखो भाई साहब इतना भूसा उड़ रहा है ना यहाँ पे, अब किसी और के का। ये देखो पेटूराम बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है भाई। आओ गेहूँ की जो कीसी होती है ना भाई, इतनी ज़्यादा चुपती है ना, दिखाती हूँ मैं आपको। ओह शिट, सुई जैसी होती है वो बिल्कुल पैनी सी ना, और ऐसे चुपती है ना। ये देखो इतनी सी है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो सिर्फ इतनी सी है, इसमें भी फोकस नहीं हो रहा है। इसमें आराम से दिखा दो 1 सेकंड में। देख रहे हो कैसे क्यूटी से होता है। नहीं देख रहा भाई, ऐसे देख लो। अरे ठंडा हमने पिया है तो दोस्तों अब मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि गेहूँ तो मतलब भूसा भरने को रह रहा है, लेकिन अब मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया तो फिर मुझे भूख लग रही है। और अब मम्मी पापा करेंगे यहाँ का काम, और घर पे बैल वगैरह भी है बांधने को, तो मैं वो काम करूँगी घर पे जो भी काम होगा। तो यहाँ पे ठंडे में मस्त मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं पे रह जाओ बस लेटी हुई। वाह आहा, ठंडा सुकून स्वर्ग सा महसूस हो रहा है यहाँ पे। तो चलो घर चलती हूँ, अब धीरे धीरे आराम से चलती रहूँगी। और उफ ये देखो मेरे बाल, पता नहीं क्या ही मतलब क्या सोच के तो मैंने ये बालों का सत्यानाश किया अपने। खैर छोड़ो, बात गई रात गई बात गई, लेकिन ये दुख नहीं गया गाइस। क्या बात कर रहे हैं?
रोज़ रोज़ मेरे आगे, रोज़ रोज़ आंखों के आगे भाई इतना परेशान हो गई ना मैं इससे। अब तो मन कर रहा है कि बिल्कुल ज़ीरो कटिंग कर दूँ सच्ची में भाई, इतनी और गर्मी और इनसे परेशान होकर। चलो बाय बाय गाइस, बहुत धूप हो रही है। ये देखो आओ, तो मेरा जुगाड़ तो देखो ज़रा, ऐसे तिरपाल के ऊपर मैंने ढांटू लगा के रखा है। ये थोड़ा आँख में आ रहा है यार। हाँ अब सही है, मस्त हवा भी आ रही है ठंडी ठंडी, और धूप भी नहीं लग रही है ना मेरे पास दिमाग। शाबाश बेटा। तो चलो चलते हैं घर की और, भूख तो लगी रही है, धूप भी लग रही है। सो लेट्स गो गाइस। मेरा जुगाड़ बार बार उड़ रहा है यार। एक दो बार ढांटू ऐसे नीचे भेंड में भी चला गया। A few moments later. वंडर आया। ओ भाई हमारा ड्रम, शिट शिट शिट, ये क्या है भाई, मैं भी उड़ जाऊंगी। भाई साहब, वहाँ से ना किसी की तिरपाल उड़ गई। वो देखो वहाँ अटकी पड़ी है, वो देखो। ये तो कुछ खतरनाक ही है भाई। अरे यार फंस गई रे, अब क्या करूँ, हमारा ड्रम उड़ जाएगा यार वहाँ से। मुझे वापस जाना पड़ेगा। उफ, ये तो अलग ही लेवल का था भाई, इतना तूफान। चलो हमारा ड्रम भी वहाँ से उड़ रहा था, उसको ढंग से रखता है ज़रा, नहीं तो वो फिर से उड़ जाएगा। ये देखो उफ 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 प्रभु उफ, क्या कर रहे हो ये हमारा ड्रम बेचारा, इसका क्या करूँ मैं, कैसे रखूँ। सो गाइस, अच्छे से भर दिया मैंने ड्रम पत्थर से, अब नहीं उड़ना चाहिए, फटना चाहिए कहीं भाई हमारा ड्रम। अब नहीं उड़ेगा ये, मैं तो खुद को डर गई थी कहीं मैं ही ना उड़ जाऊं। चलो घर चलते, अब आँखों में चला गया। सो गाइज, मैं घर पहुंच गई हूँ और आते ही मेरा काम देखो, अपनी क्यारी को किसी चाय कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये गार्डनिंग वगैरह और सब कुछ, ऐसे छोटी छोटी क्यारियाँ सी होती ना, वैसे हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है सच में। लेकिन टाइम नहीं होता और यहाँ भी नहीं होती मैं घर पे, तो फिर उस वजह से नहीं कर पाती। तो चलो ये भी मैंने ना, पता है सब पापा मुझे डांटे थे और दादी भी बोलते कि यहाँ पे रास्ता है और सब चलने लगेंगे भाई, ऐसे ही बस ऐसे ही थक रही है और मतलब ख़राब हो जाएगी तेरी क्यारी ना, ऐसे बोलते। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती बनाया है, जिद करके कि नहीं होगी नहीं होगी, मैं ध्यान रखूँगी, तो फिर मैंने बना लिया। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करूँगी। होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।